लहजे को जरा देख जवां है कि नहीं। लहजे को जरा देख जवां है कि नहीं। बालों की सफेदी को बुढ़ापा नहीं कहते। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास होगी करंट अफेयर के बारे में। व्हाट इज करंट अफेयर? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, किसी भी स्टेट की, बैंकिंग, रेलवे, स्टाफ सिलेक्शन, कोई भी आप परीक्षा दो, उन परीक्षा में करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि जो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये सब्जेक्ट को पढ़ते हो, इसका भी संबंध उस करंट अफेयर से होता है। और आजकल ऐसे ट्रेंड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में, इसलिए आप लोगों का काम है करंट अफेयर को अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग करना। तो करंट अफेयर की तैयारी कैसे की जाती है, तो चलिए देखते हैं। करंट अफेयर कभी 1 ईयर से रिलेटेड, कभी 2 ईयर्स, कभी 6 मंथ, ऐसे इश्यूज स्टेट लेवल के, देन नंबर 2 नेशनल लेवल, और नंबर 3 इंटरनेशनल लेवल। अब ये 3 इश्यूज है, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल। अब कहाँ मिलेंगे आपको ये टॉपिक्स? न्यूज़पेपर, मैगजीन, वेबसाइट, ये 3 जगहों से आप इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। अगर हम कोई स्टेट लेवल का मैटर देखते हैं, जैसे तेलंगाना या फिर केरला, महाराष्ट्र, ऐसे कई इश्यूज होते हैं जो वहाँ की असेंबली में बिल पास होता है, या फिर उसके ऊपर वहाँ की हाई कोर्ट जजमेंट देती है, तो ये इश्यूज, ये टॉपिक आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है? नंबर 1 पे न्यूज़पेपर पढ़ना है। दूसरा टॉपिक होता है नेशनल। अब नेशनल लेवल पे अगर हम देखते हैं एमएसपी, इलेक्ट्रल बॉन्ड, देन सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, जैसे उत्तराखंड, वहाँ पे लागू किया गया पहला राज्य। ये नेशनल लेवल की इश्यूज। अगर हम 2019 का देखते हैं आर्टिकल 370, तो ये इशू अगर आप पढ़ते हो और इन इश्यूज को एनालाइज करते हो, जैसे अगर आर्टिकल 370, तो यहाँ पे आपका पॉलिटिकल का क्वेश्चन क्लियर होता है। अगर आप एमएसपी के बारे में पढ़ते हो, तो एमएसपी में आपका इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी का क्वेश्चन क्लियर होता है। वही इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में पढ़ते हो, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड में पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड आपका टॉपिक क्लियर होगा। सीए पॉलिटिकल साइंस, यूसीसी पॉलिटिकल साइंस। तो आप प्रीलिम्स या फिर मेंस में भी आपको करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। प्रीलिम्स में तो रहते ही हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंटरव्यू। जब आप यूपीएससी के इंटरव्यू में जाते हो, तो इन्हीं टॉपिक के बारे में आपसे पूछा जाता है, तब हमें वहाँ पर आंसर देते आना चाहिए। अगर आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, अच्छी है, तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। तो इसलिए इन टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? न्यूज़पेपर पढ़ना। अब न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ोगे आप? तो जो नेशनल लेवल का होता है, जैसे द हिंदू, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, द हिंदू को पढ़ो। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो द इंडियन एक्सप्रेस इस न्यूज़पेपर को पढ़ो। नेक्स्ट एक वीडियो हम इस पर भी बनाएंगे, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को कैसे पढ़े, कौन कौन से पेज को कितना पढ़े, कितना घंटा दे।
तो इसलिए आपका काम है द हिंदू, द हिंदू। अब डेली न्यूज़पेपर जब आप पढ़ोगे तो ऐसे इश्यूज आएंगे आपके सामने, एमएसपी, इलेक्ट्रल बॉन्ड, सीए, यूसीसी, एक्सपो सेट, चंद्रयान 3 और पेटीएम से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, एजुकेशन से, न्यू एजुकेशन पॉलिसी उससे रिलेटेड, ऐसे कई टॉपिक्स आएंगे। उन टॉपिक्स को आपको क्या करना है, पढ़ना है और लिख कर देखना है, मेंस में काम आएगा आपका, लिख कर देखोगे अगर आप। नंबर 3, इंटरनेशनल लेवल। अब इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस का मैटर। इंटरनेशनल लेवल पे हमारे संबंध कैसे हैं, इंडिया एंड अमेरिका, इंडिया एंड अमेरिका, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड मालदीव, इंडिया एंड मालदीव, इंडिया एंड पाकिस्तान। इसके अलावा G20 है, G7 है, ब्रिक्स है, देन सार्क है, OIC है, और जैसा मॉरिशियस, इंडिया, जापान, रशिया एंड यूक्रेन, इंटरनेशनल लेवल का टॉपिक है, फिलिस्तीन एंड इजराइल, ये सब इंटरनेशनल लेवल के टॉपिक्स है। और इन टॉपिक्स को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपके जो क्वेश्चन के आंसर होंगे वो सही जाएंगे परीक्षा में, और आप एक स्ट्रांग बन जाओगे करंट अफेयर में। किसी भी टॉपिक पर आप बात कर सकते हो, लिख सकते हो या फिर इंटरव्यू दे सकते हो। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप कोई भी एग्जाम दो, खासतौर से स्टेट लेवल के इश्यूज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में, बैंकिंग में, रेलवे में आते हैं। नेशनल लेवल के इश्यूज और इंटरनेशनल लेवल के इश्यूज ये भी पूछे जाते हैं। तो पहला काम है आपका न्यूज़पेपर पढ़ना, दूसरा काम है आपका मैगजीन। अब मैगजीन के अंदर जो आप क्या पढ़ोगे, मंथली मैगजीन, क्वार्टरली मैगजीन, अलग अलग टाइप की मैगजीन आती है। योजना है, कुरुक्षेत्र है, प्रतियोगिता दर्पण है, क्रॉनिकल है। कोई भी मैगजीन, जो मैगजीन में आपको कंटेंट मिलता है अच्छा, ऑथेंटिक, उस मैगजीन को पढ़ो और उस मैगजीन में से ऐसे टॉपिक को क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर, लिख कर देखो, पहले पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, देन उसके बाद उसको पढ़ो। और मैगजीन में कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न भी आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रैक्टिस के लिए करंट अफेयर के, उन क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर देखिए आपका करंट अफेयर कितना स्ट्रांग होता है। नंबर 3 आता है पिब वेबसाइट। इस वेबसाइट पर जाकर कई इश्यूज को आप पढ़ सकते हो। अब हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट होता है फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, स्नैपचैट पर, तो उसको अभी थोड़ा स्टॉप कर दो। आपको मना नहीं किया जा रहा है कि इस्तेमाल मत करो। जब बहुत ज़्यादा आप स्टडी कर ले तो उकताहट होती है, स्टडी से बोर लगता है, तो तब इंटरटेनमेंट के तौर पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर आप उसको अपने एजुकेशन में उसका एडवांटेज लीजिए, उस टेक्नोलॉजी का, उस इंटरनेट का। तो आप उस वेबसाइट में जाइए और देखिए, ऐसे इश्यूज मिलेंगे आपको जो न्यूज़पेपर में पढ़ा, अपने मैगजीन में पढ़ा है। कई इश्यूज ऐसे होते हैं वेबसाइट में मिलते हैं, बाकी जगह नहीं मिलते हैं। तो यू कैन सर्च इन PIB पिब। तो ये काम अगर आप कर लेते हो। और एक आता है चैनल, कोई टीवी चैनल, तो सबसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का ऐसा चैनल जिसमें लोकसभा, राज्यसभा या फिर हमारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के इश्यूज के ऊपर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, वो चैनल्स को देखिए। ऐसे फालतू के चैनल मत देखो जिस पर हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद या फिर कई ऐसे टॉपिक जिसका कोई संबंध नहीं हमारे UPSC MPSC कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड। टाइम वेस्ट है। कई मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,
कई प्रिंट मीडिया भी ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करते हैं जिसका हमारे एजुकेशन से कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए ऐसे चैनल्स को, ऐसे न्यूज़पेपर को और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मत पढ़ो। ऑथेंटिक जो है, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रहा है, उन टॉपिक्स को आप स्ट्रॉन्ग करिए, पढ़िए।